सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजा किसान और नगर के एमसीक्यूज़। हम 13 एमसीक्यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद हम आपकी चैप्टर 5 की वीडियो भी लानी है, तो हम वो भी लाएंगे जल्दी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ चैप्टर 2 राजा किसान और नगर। निम्नलिखित लिपि में से किसका अर्थ जेम्स प्रिंसम द्वारा निकाला गया था? बंगाली, देवनागरी, संस्कृति, प्राकृतिक, यूनानी या इंडो यूनानी और ब्राह्मणी या खरुष्टी। तो आपको पता होगा कि आपने चैप्टर पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी था, तो ये होगी ब्राह्मणी और खरुष्टी लिपि। अब सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम कारण की पहचान कीजिए जिसके कारण राजा अशोक ने उसकी प्रजा द्वारा देवनप्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अशोक ने अपने आप को आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। उसने देवपुत्र की उपाधि स्वीकार की। पुलशक शास्त्रियों के देवनप्रिय के रूप में जाना जाए। उसने धर्म का माध्यम से समाज की भलाई की। तो इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से मगध की राजधानी कौन सी थी? अब इसमें पहली राजधानी पूछी है, दूसरी राजधानी तो पाटलिपुत्र थी, पहली राजधानी थी राजगीर। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ, मैंने भी पढ़ाया, तो उसमें महाजनपदों की 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। गण अथवा संघ नाम महाजनपद के शासन था। गण और संघ में कई लोगों के समूह का शासन था, जिसमें बुद्ध भगवान भी आते थे। निम्नलिखित महाजनपद एक संघ था। ये था वज्जी है। इसका एक बार देखना पड़ेगा, ये मैं श्योर नहीं हूँ कि वज्जी है। क्वेश्चन था 6 का। सही है, वज्जी सही है, मेरे को याद है। भगवान महावीर द्वारा भगवान बुद्ध का संबंध था गणों से, राजतंत्रों से, इनमें से कोई तंत्र नहीं, या अल्पतंत्रों से। देखो, जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ तक तो गणों से है। सबसे प्राचीन अभिलेख निम्न भाषा में लिखे जाते थे। सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते थे? सबसे प्राचीन अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। 6ठी और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली बन गया था? आपको पता होगा मगध। मगध जनपद कहाँ स्थित है? मगध वर्तमान में कहाँ स्थित है? वर्तमान में मगध आपके बिहार में स्थित है मगध। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? प्रारंभिक राजधानी थी राजगीर। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी कब बना? पाटलिपुत्र मगध की राजधानी 4वीं शताब्दी में बना था। 4वीं में, एक बार 12वीं को भी देखना पड़ेगा। सही है, 4वीं शताब्दी में। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आपको पता है, विशाल मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हमारे थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था जिसे फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। वो था मेगास्थनीज। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। निम्न राजा के अभिलेख सबसे प्राचीन है। समुद्रगुप्त, रुद्रदमन, चंद्रगुप्त द्वितीय या अशोक? इसका है अशोक। निम्न में से कौन सा प्रदेश अपनी सोने की खदान के कारण उपयोग था? स्वर्णगिरी, उज्जैन, तक्षशिला। आपको नाम से ही पता चला होगा कि स्वर्ण का मतलब सोना, स्वर्णगिरी सोने के पहाड़ जो कर्नाटक में स्थित है। धर्म का संदेश निम्न में से किसने दिया था? प्रभावती गुप्त नहीं, चाणक्य नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, अशोक यस। धम्म महामन नामक विशेष अधिकारी की नियुक्ति थी पंडो सरदारों के लिए। समुद्रगुप्त ने, बिंबिसार ने, अशोक ने। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के लेखक कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद, इसके थे हरिसेन। इसका एक बार देखना पड़ेगा 20वें का। सही है, हरिसेन। हरिसेन किस शासक के राजकवि थे? हरिसेन थे समुद्रगुप्त के राजकवि थे। आवाज है 22 पे। भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति। विधि ग्रंथ है आपका मनुस्मृति। संगम साहित्य की भाषा आपकी
संस्कृत होगी। 23वें का देखना पड़ेगा। 23वें का सी। तमिल, इसकी तमिल है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपज बढ़ाने के निम्न तरीके अपनाए गए। सिंचाई से साधने का विस्तार, लोहे के फल वाले हल का उपयोग, धान की रोपाई या उपयुक्त सभी। प्रभावती गुप्त में से किसकी पुत्री थी? निम्न में से किसकी पुत्री थी? प्रभावती गुप्त आपने पढ़ा होगा और मैंने पढ़ाया भी था। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। उसने उपाधि ली थी विक्रमादित्य की। पारंपरिक भारत में व्यापारियों को संघ को क्या कहा जाता था? पारंपरिक भारत में श्रेणी, अणमाई, गण या अलवार श्रेणी कहा जाता था। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये आपको पता होगा, मुद्रा शास्त्र। जेम्स प्रिंसम ने अशोककालीन ब्राह्मणी लिपि का अर्थ कब निकाला? इसने 1938 में उनका अर्थ निकाला था। सम्राट अशोक द्वारा अपनाई गई एक उपाधि थी महाराज, धीराज, धम्म महामन, देवनप्रिय या उपयुक्त सभी। इसका होगा देवनप्रिय। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हम आपके लिए चैप्टर 5 की वीडियो लाएंगे और उसको हम वहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। आधुनिक भारतीय भाषाओं में उपयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल्यांकन है। देवनप्रिय, रोमन, खरोष्टी, देवनप्रिय होगा। 30वें का एक बार 30वें का सी। ब्राह्मणी लिपि। सो निम्नलिखित में से किसने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का सर्वप्रथम अर्थ बताया? आपको ये पता ही है, जेम्स प्रिंसम ने। तो चलिए अभी हम यहाँ तक ही अपना कर रहे हैं, फिर अब बाद में आपको और भी चीज़ दिखाएंगे। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसा हम चित्र वाले क्वेश्चन भी करवाएंगे। चित्र वाले ही पूछे जाते हैं। चित्र वाले कहाँ गए? जैसे चित्र वाले हैं या ये भी आपको करवाएंगे। ये 5-5 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। तो आप बने रहिएगा चैनल पे और देखते रहिएगा स्टडी टाइम। तो थैंक यू। और मैप भी करवाएंगे आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।